सरकार मात्र संख्या के आधार पर मेरे विद्यालय को 2 साल से 75,000 का अन्य कार्यों में लगाए रहती है, तो उनका कोर्स पीछे। निराश नहीं है हम, एकदम आशावादी है। वैसा नहीं है, मैदान भी नहीं। नो सर। हे शिक्षा जगत के देवाधिदेव मंत्रीगण और के पाठक महोदय, सुन लीजिए, बच्चे और शिक्षक की प्रॉब्लम कहाँ उत्पन्न हो पा रही है। स्कूलों में बेंच नहीं, खेलने के लिए मैदान नहीं, ट्रेनिंग के अलावा कई अन्य काम में व्यस्त हुए शिक्षक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और अंत में स्कूल के प्राचार्य महोदय ने क्या कुछ कहा वो भी दिखाएंगे। देखिए रंजीत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। आप नए शिक्षक बीपीएससी के? हमारे यहाँ खेती शुरू में मानसून पर निर्भर है। उठो तो यहाँ से पढ़ो तो तू। खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा है। वैसे तो आप जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की। अनामिका खड़ा हो, इसको पढ़ो तो वो। डरना नहीं है, पढ़ो। डरो ना, करे हैं। डर लग रहा है? अच्छा कोई बात, चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करना है, ठीक है? मेहनत करेगी ना? हाँ खूब पढ़ना है। में आया है। यानी सर अच्छे से बोल नहीं पाती है। अच्छे से बोल नहीं पाती है, लेकिन समझती है सर। हैंडराइटिंग देखिए ना। अच्छा हैंडराइटिंग दिखाओ तो वो। हाँ लिखती है बढ़िया से। विद्यालय हमारी उपलब्धि है। ये अच्छा है। जैसे बच्चे जो देख लीजिए हैंडराइटिंग आप देख सकते हैं, और भले बोल नहीं पाती है लेकिन पढ़ती लिखती समझती बेहतर है। 20 में 20 नंबर है। हमने मनाई। अच्छा विज्ञान 2/11/2023 SW, बहुत अच्छा। सर स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते लिखते हैं? हाँ सब पढ़ते लिखते हैं। प्रॉपर मेहनत होता है? हाँ मेहनत खूब करते हैं, और बच्चे भी अपनी मेहनत घर पे करता है, यहाँ भी करता है। हाँ नहीं है, ड्रेस में आना चाहिए ना। अब आएंगे, ठीक। ये थोड़ा पढ़ के हमको सुनाइए तो। सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ खेती शुरू से आप ही का है, ये थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर। नहीं आता है? अच्छा सीखना है, ठीक है, सीखेगा ना? हाँ। अगली बार आएंगे। 7th क्लास है ना? नहीं शिक्षक बीपीएससी के जी, तो पढ़ाने में मज़ा आ रहा है? जी, बच्चे काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो सर से मार्गदर्शन मिला है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। और स्कूल का वातावरण भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी। हेड मास्टर साहब कैसे? जी बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव हैं। जब से हम लोग आए हैं एक यहाँ हमारे विद्यालय में पूरे फैमिली के तरीके हम लोग सब रहते हैं। और सर भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है विद्यालय। स्टूडेंट आपका साथ देता है? जी बिल्कुल दे रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं और क्लास का वातावरण भी शांतिपूर्ण है और स्वच्छता भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। आप तो नए हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत है या सर के तरफ से? नो सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा जो नए वाले शिक्षक आए हैं? हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ हेडमास्टर सर बहुत सपोर्ट करते हैं? यस। बेंच है तो अच्छा लग रहा है ना? यस सर। क्या नाम है आपका? सुरुचि कुमार। सुरुचि कुमारी। पढ़ाई लिखाई होता है? हाँ। सर सपोर्ट करते हैं? यस। बाथरूम और बना हुआ है आप लोगों के लिए? यस। साफ रहता है? यस। क्या नाम है आपका? चुलबुल कुमारी। हाँ चुलबुल कुमारी। चुलबुल कुमारी। आई कार्ड आपका जी? निभा कुमारी। अच्छा आई कार्ड नहीं है?
देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छात्रों में ये देखा जाता है कि कुछ छात्र बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि छात्र अनुशासित है और पढ़ाई लिखाई जो नए वाले शिक्षक आए हैं बीपीएससी के थ्रू, उसमें टैलेंट तो ज़रूर है और लगातार वो स्टूडेंट को शिक्षा दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? काजल कुमारी। काजल कुमारी, पढ़ाई लिखाई होता है? ऐसा सर आते हैं रेगुलर? हेडमास्टर सर पढ़ाते लिखाते हैं? ऐसा आपका क्या नाम है? सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी, पढ़ाई लिखाई होती है? हाँ, सर समय से आते हैं कि नहीं? आते हैं। पढ़ाई लिखाई होता है? यस सर। कब शिक्षक कब आते हैं? पहले घंटे में। अच्छा, आ जाते हैं? यस सर। ऐसा तो नहीं होता कि एब्सेंट रहता है क्लास? नो सर। मैं हाँ? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, पढ़ाई लिखाई बढ़िया आता है। होता है? अभी कौन सा क्लास चल रहा है? क्लास संस्कृत। संस्कृत का? राजहंस कुमार। राजहंस, नाम तो बड़ी अच्छा है भाई। अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं? नो सर, अच्छा, नीचे में लिख रहे हैं। राइटिंग बैठाइए, ठीक है? अच्छा होगा, थोड़ा सा पेंसिल से लिखिए, ठीक ना? समझ गया होगा कि हाथ में माइक है तो मतलब पत्रकार है। खेल के लिए क्या बंदोबस्त है, तुम ही लोग बताओ। खेलने के लिए मैदान है? नहीं है? डरना नहीं है भाई, बोलेगा तब तो। नहीं है ना? शौचालय है? है। पानी पीने के लिए प्यूरीफायर है या फिर चापाकल का पानी? पानी पीने के लिए है 8 क्लास में प्यूरीफायर है ना? बाबू, तुम लोगों के लिए खेल के लिए कोई व्यवस्था सर किए हैं? हाँ? खेल का मैदान तो है नहीं, यानी कि इसका मतलब है कि इस स्कूल से खेल प्रतियोगिता में तुम लोग भाग नहीं लेती है? नहीं लेती है ना? डरना नहीं, खुल के बोल रहा हूँ। नहीं हो पाता है? खेल के लिए बाबू नहीं है? खेल के लिए कैरम बोर्ड होता है। अच्छा, जैसे फील्ड में वैसा नहीं है? मैदान भी नहीं? तो समझ लीजिए सर, आपको नहीं लगता है कि बच्चे के साथ साथ शारीरिक डेवलपमेंट जब होता है, मानसिक डेवलपमेंट उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक डेवलपमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मेरी इच्छा भी रहती है कि बच्चों को खेल का मैदान उपलब्ध कराएं, लेकिन यहाँ अगल बगल में कुछ तरह से मैदान खाली है नहीं तो लीज पर लेकर भी उपलब्ध कराते। हमारे पास इंडोर गेम्स का सब कुछ है, आउटडोर गेम्स के लिए हम रखे हुए फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह है, लेकिन चूँकि खेल का मैदान नहीं है इसीलिए कहाँ खेलाएं, ये समस्या है मेरे साथ। चला जाए सर। तो इसके लिए सर कई बच्चे हैं जिससे आप इंटरव्यू लेना पसंद करेंगे, इसकी माँ बाहर काम करने जाती है। अच्छा, आपकी माँ? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत सुंदर बच्चे। हाँ, कहाँ जाती है? बेगूसराय। अच्छा, होटल वगैरह में सफाई करने का काम करती है। अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी जो है, मान लीजिए कि ये छात्र जब बड़े होंगे और प्राइवेट स्कूल के छात्र जब बड़े होंगे, दोनों में फ़र्क दिखता है? हाँ, फ़र्क तो दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। आपको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के विकास के लिए, खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलम, जिसका अभाव मेरे विद्यालय में तो है। हम बहुत ज़्यादा नहीं करवा पाते हैं। इनके लिए बहुत बड़ा आपको क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए था, ताकि अंतर स्कूल खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए, ताकि बच्चे एक्सट्रोवर्ट हों। इसकी ज़रूरत है। सर, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आप लंबे समय से शिक्षा विभाग में रहे हैं और हर चीज़ों को आपने देखा है, समझा है करीब से, तो आपके समझ से सर क्या होना चाहिए, जैसे कि बच्चे सरकारी स्कूल से भी नवोदय सैनिक में जा सके? जा तो रहे हैं बच्चे, अतिरिक्त मेहनत करते हैं, प्रोत्साहित करने की बच्चों को ज़रूरत है और हम बच्चों को प्रोत्साहित कर भी रहे हैं अतिरिक्त समय दे के, और यहाँ से रिजल्ट हो। निराश नहीं है हम, एकदम आशावादी है। विद्यालय से सर कितने छात्र का सिलेक्शन अन्य चीज़ों में होता है? पिछली बार तो 8 छात्र चयनित हुए थे
राष्ट्रीय आयसर मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में, जो इस प्रखंड में मेरा दूसरा स्थान रहा। मध्य विद्यालय महनपुर के बाद सबसे आगे हम हैं। अभी भी बेगूसराय के 10 विद्यालयों में इस विद्यालय का स्थान होगा रिजल्ट के मामले में। अन्य मामले में निराश तो हम हैं नहीं कि चूँकि निजी विद्यालय का भी अनुभव मेरे पास है, क्योंकि समाज जुड़ेगा तो विद्यालय बेहतर होगा। निजी विद्यालय इससे बहुत पीछे होंगे और मेरी अभी दिली इच्छा है कि विद्यालय समाज का हो, समाज की भागीदारी पूर्णतः हो। हम तो बल्कि सरकारी फंड का भी विरोध करते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई सरकारी फंड। एकदम आश्रम की तरह गांव वालों से चंदा करके हम विद्यालय को सुंदर बनाए, यह व्यवस्था हो तो गांव वालों का इसमें रुचि भी रहेगी। लोगों को लगेगा कि मेरा विद्यालय है और बच्चे पर उनका भी ध्यान रहेगा और मेरा भी ध्यान रहेगा। अगर हम मान लेते हैं कि आपको 15 से 18 दिन हम ट्रेनिंग में भेज देते हैं सरकारी आदेश के अनुसार, तो फिर शिक्षा का काम कौन देख रेख करेगा? इसके लिए आपके पास कोई वैकल्पिक है उपाय? अभी तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम व्यवस्था किए हुए हैं। ग्रामीण युवकों से सहयोग लेते हैं और लिया भी जाना चाहिए। जब समाज का जुड़ाव रहेगा तो ग्रामीण युवक भी इंटरेस्टेड रहेंगे। जो पढ़े लिखे हैं वो विद्यालय का सहयोग निश्चित रूप से करेंगे। कोई ज़्यादा व्यवस्था तो हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, सरकार की जो व्यवस्था है, जो शिक्षक को BLO अन्य कार्यों में लगाए रहती है, तो उनका कोर्स पीछे प्रधानाध्यापक पर इतना भार है, जितना ऑनलाइन काम है जिसमें हम निष्णात नहीं हैं, एक्सपर्ट नहीं हैं, हमको नहीं आता है करने के लिए। लेकिन ई-शिक्षा कोर्स, ई-डाइस, DBT आदि काम प्रधानाध्यापक को स्वयं करना है। अब जब प्रधानाध्यापक विद्यालय की व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, DBT वगैरह देखेंगे तो विद्यालय पर उनका ध्यान घट जाएगा। आज मेरी स्थिति है कि मैं वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ, जबकि मैं वर्ग नियमित रूप से जाता था। आज इधर से काम बढ़ने के कारण वर्ग जाना मेरे से संभव नहीं हो पा रहा है। हम ग्रामीण से सहयोग हमेशा जुड़े रहते थे। गांव में घर घर मेरा जाना होता था, बच्चे बीमार हैं तो देखने जाना, बच्चों से व्यक्तिगत मेरा जुड़ाव हुआ करता था। मैं जहाँ जहाँ जिन विद्यालयों में रहा हूँ सब जगह मेरा जुड़ाव रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी काम की व्यस्तता की वजह से वर्ग की तरफ नहीं जा पाता हूँ। अब शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो सही विकास नहीं होगा, यह दिक्कत है। जब स्टूडेंट नहीं आते हैं, आप उनके पास जाते हैं, घर जाते हैं, तो क्या जवाब मिलता है? जवाब तो मिलता है कि भाई किसी काम में है, ननिहाल चला गया है, बीमार हो गया है। चूँकि गरीब आदमी हैं, लोग मजदूर हैं, तो बच्चों को अपने खेतों में या और अन्य कामों में फंसा देते हैं, तो यही जवाब मिलता है। लेकिन हम तो मोटिवेट करके उपस्थिति बढ़ाए हुए थे। आज भी अगर हमको अपने काम से सरकार अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह दे दे जिससे मेरा काम हल्का हो जाए, तो मेरा दावा है कि लगभग आपको 100% का दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80% स्टूडेंट आ जाएंगे। उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। आपके विद्यालय में हमें मैदान तो नहीं दिखा है? हाँ, मैदान तो नहीं है, मैदान है नहीं। अब मैदान होना जरूरी है। बच्चों को मानसिक रूप और शारीरिक रूप दोनों से मजबूत होना चाहिए। जब तक स्वास्थ्य नहीं होगा तो फिर मानसिक स्वास्थ्य तो होगा ही नहीं। जरूरत है उसकी। फिर भी बच्चे खेल लेते हैं, क्योंकि बगल में मुसहरी के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है, क्योंकि हम बच्चों को ले जाते थे खिलवाने के लिए। अभी तो दिक्कत हो रही है कि हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूरत है उसकी। अब बच्चे ऐसे भी खेल का कोटा पूरा कर लेते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसका कोटा घर पर भी पूरा कर लेते हैं। हमको पढ़ाई के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए था, जिसकी समीक्षा अभी कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी यहाँ की जो उपलब्धि है, आप तो खुद ही देखे हैं कि वर्ग में लगभग नहीं पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। लगभग बच्चे किताब पढ़ लेते हैं। अभी सरकार का रीडिंग कैंपेन चल रहा है, उसमें अगर मेरे विद्यालय में जांच हो तो लगभग हम सफल रहेंगे अन्य विद्यालयों के बनिस्पत। अच्छा, ये जो सर 8 क्लास तक एग्जामिनेशन होती है सर? होती है, अर्धवार्षिक, वार्षिक। अभी आपको मासिक, साप्ताहिक मूल्यांकन की व्यवस्था सरकार की है, जिसका रिपोर्ट देना होता है। हम लोग शनिवार को करवाते हैं। मूल्यांकन व्यवस्था शिक्षक करते हैं, वही शैक्षणिक गतिविधि का मूल्यांकन। जहाँ तक मेरी जानकारी है 2,50,000 तक हाई स्कूल को फंड दिया जाता है कि आप विकास में दीजिए और विकास का निर्माण कीजिए। आपके फंड में भी ये आया होगा? नहीं, मेरे यहाँ नहीं।
उच्च विद्यालयों में आपको बच्चों से भी पैसा लिया जाता है विकास मद का, जो जमा होता है तो उसके अध्यक्ष वहाँ के स्थानीय एमएलए या उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनमें हेडमास्टर को 2.5 लाख रुपया अपने मन से खर्च करने की अनुमति मिली है। मेरे विद्यालय में न नामांकन फीस लिया जाता है, न टीसी के नाम पर लिया जाता है, कोई तरह की बच्चों से किसी तरह का अनुदान नहीं लिया। सरकार मात्र संख्या के आधार पर मेरे विद्यालय को 2 साल से 75,000 का अनुदान के रूप में मिलता था, 12,000 रुपया और 10,000 रुपया। तो 75,000 में पिछले साल हम लोग नल लगवाए थे, इन्वर्टर लिए, बैटरी लिए, शौचालय की मरम्मत करवाए, 1 साल मिला था तो उसमें रंग रोगन करवाए, रंग रोगन खराब, अभी इस बार फिर रंग रोगन और आपको बाला पेंटिंग करवा रहे हैं। बस इतनी छोटी रकम होती है कि कुछ ही काम में ख़त्म हो जाता है। हम लोग के पास कोई बहुत बड़ा फंड नहीं मिला है। शिक्षक की उपस्थिति कैसी है सर? अच्छी है, शिक्षक उपस्थित रहते हैं। वैध अवकाश के अलावा किसी शिक्षक ने अवैध अवकाश नहीं लिया। वैध जो उनका CL है, यहाँ तो मेडिकल कोई लिए भी नहीं है, CL है, विशेष अवकाश महिलाओं का है, बस उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं लेती हैं। शिक्षक समय से ही आते हैं। पुराने शिक्षक से बेहतर हमारे BPSC वाले टीचर हैं, बहुत बेहतर हैं। पुराने में भी ऐसा नहीं है कि गुणवत्ता की कमी है, लेकिन BPSC वाले टैलेंटेड है, नया आए हैं और एनर्जेटिक है, ऊर्जा है बड़ा, उनमें काम करने की क्षमता है। लेकिन थोड़ा सरकार की तरफ से, जैसे अभी देखिए ना, नया कैलेंडर आया है 2024 के लिए, उसमें सारी छुट्टियां काट ली गई है। शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें शिक्षकों को भी मानसिक आराम की जरूरत है। लगातार अगर 7 दिन काम करते रहेंगे तो काम करने की क्षमता उनकी घट जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे। उनको आराम करना, अध्ययन करने के लिए भी उनको समय मिलना चाहिए, सोचने के लिए भी समय मिलना चाहिए, और उनके पास भी परिवार है, परिवार के लिए भी समय मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार की ऐसी व्यवस्था, अभी नया जो कैलेंडर जारी हुआ है, तो बच्चों को तो अवकाश दिया गया, लेकिन शिक्षकों के अवकाश में कटौती कर ली गई है। या कभी कभी छुट्टी में भी ट्रेनिंग शेड्यूल कर दिया जाता है। अब छुट्टी में अगर प्रशिक्षण हो तो शिक्षक आराम कब करेंगे, अपना व्यक्तिगत काम कब करेंगे, और तनाव में रहेंगे तो पढ़ाएंगे फिर कैसे। शिक्षकों के तनाव दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार की प्लानिंग इस तरह की है जैसे अभी दलित बस्ती है। अभी मेरे विद्यालय के पोषक क्षेत्र में मुसहरी है, बच्चे विद्यालय कैसे आए, अधिकारी तो रुचि नहीं लेते। शिक्षक तो हम रुचि ले रहे हैं, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, अधिकारी भी रुचि लेते, और संवेदनशील व्यवहार के साथ, अफसरशाही वाली व्यवस्था नहीं, संवेदनशील व्यवहार के साथ मुसहरी में हम लोग सब बैठते, समझाते, उन लोगों के भी शिक्षा का अलग जगता। यहाँ कागजी खाना पूर्ति ना हो, धरातल पर काम हो, बच्चे पढ़े बढ़े, तभी कुछ कर पाएंगे। आज बहुत उदाहरण है, मेरा भी, मेरे तैयार किए हुए बच्चे IAS हैं, IPS हैं, कई अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अगर और कहे कई पत्रकार हैं, वकील हैं, कई चेहरे हैं जो सरकारी विद्यालय से पढ़ के ऊंचाई तक पहुँचे। तो आज भी हो सकता है। प्यून हो या अधिकारी वगैरह हो, जांच के लिए क्या क्या जांच करना है, उसकी ट्रेनिंग हुई थी या नहीं? अब उनकी ट्रेनिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, ना मेरी हुई थी ना उनकी हुई थी। असल विद्यालय की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपके यहाँ लोग जाएंगे तो आपका यह सब जांच करेंगे, आप इस सब चीज़ को दुरुस्त कर लें। दुरुस्त करना चाहिए, मतलब शिक्षकों की उपस्थिति ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास कौन सा संसाधन, आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्नावली होनी चाहिए थी। तो पता नहीं क्या होता है। यहाँ तो मुख्य रूप से उन लोगों का फोकस शिक्षकों की उपस्थिति पर था कि शिक्षक समय से आते हैं कि नहीं आते हैं। बाद में उनका फोकस बच्चों की उपस्थिति पर हो गया कि बच्चे 50% से अधिक विद्यालय आए। 50% से कम जिस विद्यालय में आएगा उस विद्यालय के प्रधान से पूछा जाएगा कि आपके यहाँ 50% से कम उपस्थिति क्यों है। इसी 2 चीज़ पर फोकस था, और था कि विद्यालय का जो संसाधन है बेकार कहीं पड़ा हुआ नहीं हो, अगर टूटा फूटा हुआ तो उसकी मरम्मती हो जानी चाहिए, इस तरह का रहा करता था। अभी जो विद्यालय का निरीक्षण होना है, नया जो निरीक्षण प्रपत्र जारी हुआ है, उसमें आपको एक दक्ष कार्यक्रम सरकार का चल रहा है जिसमें बच्चों को दक्षता स्तर प्राप्त करा देना है। जिस तीसरी से मेरे विद्यालय में 3री कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को जो फेल कर गए या ग्रेड E, D आ गया, उनको अपग्रेड करना है। शिक्षकों को जवाबदेही दी गई, हम तो बांट भी दिए हैं, प्रत्येक शिक्षक को 5-5 बच्चे पढ़े हैं जिसको गोद लिए हैं, उसकी जवाबदेही लिए हैं। हमको लक्ष्य पूरा कर लेना है इस शैक्षणिक सत्र तक, मार्च तक का उनको लक्ष्य दिया है कि वार्षिक परीक्षा में सभी बच्चे अच्छे ग्रेड से पास हों, उत्तीर्ण।
सर एक बार स्कूल का नाम बता दीजिए। उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय सिकंदरपुर रजौरा। आप हेडमास्टर? मैं हेडमास्टर हूँ। नवीन कुमार सिंह। मैं नवीन कुमार सिंह प्रधानाध्यापक हूँ, उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय सिकंदरपुर रजौरा।